गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 बुद्धम शरणम गच्छामि पढ़ेंगे। बुद्ध शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध की शरण में जाना। अशोक एक बुद्ध प्रिय शासक था, किंतु कलिंग का युद्ध उसका अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया। प्रस्तुत पाठ में अशोक के हृदय परिवर्तन का ही मार्मिक चित्रण किया गया। मतलब इस पाठ में अशोक के जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। पहला दृश्य हम पढ़ते हैं। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल रहे हैं। अशोक अपने शिविर में टहल रहा है। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक दो साथियों से बातचीत करते हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग का आज भी जीत नहीं जा सका है। दोनों ओर लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर बोला, राजन महाराज, संवाददाता आना चाहिए। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। ठीक है। अशोक प्रसन्नपूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? क्यों? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े हुए और बोले, बंद है तो खुल जाएंगे। आओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठते हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग के जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। उसके किसी दुर्ग मतलब किले पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे भी गए हैं। उसके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आज अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के किले पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय ऐसा कहने लगे। सहसा दुर्ग का फाटक खुल गया। अचानक दुर्ग का फाटक खुल गया। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलती है। किसकी सेना निकलती है? स्त्रियों की सेना फाटक के बाहर निकलती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। मतलब जो कलिंग के दरवाजे से, उनके किले से जो महिलाओं का झुंड समूह निकलता है, तो उसमें से एक सैनिक जो है, सेनापति जो सैनिक कर रहा है, वह वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई दे रही है, कालिका जैसी दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की बेटी कौन है? पद्मा है। यह कलिंग महाराज की बेटी कौन है? पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देख रह जाते हैं।
ठीक है, वह देखते ही रहते हैं उनको। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से बोलती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी मतलब बहन, वीर पत्नी मतलब वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पिता की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। ठीक है। अशोक बोलता है, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ऐसा अशोक कहने लगे। ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? वह आगे बढ़ता है और देवी से पूछता है कि तुम कौन हो? पद्मा बोलती, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मतलब उनकी पुत्री हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? वह बोलती है, अशोक कहाँ है? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, मतलब मैं उसके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक बोलता है, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा बोलती है, क्यों महाराज? अशोक बोलता है, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्रियों से युद्ध नहीं करना। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। ऐसा पद्मा ने अशोक से कहा। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आया हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आया हूँ। तुम्हारे हत्यारा हो, तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। ऐसे पद्मा बोलती है। अपने सिपाहियों से कहो तलवारें उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा बोलती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्वाहुति होगी। अशोक बोलता है, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से बोलता है, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा बोलती है, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। अशोक बोलता है सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, मतलब झुकता है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा बोलती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है, मतलब किले में वापस अंदर चली जाती है। तीसरा दृश्य आता है सामने हमारे। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, जब मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक बोलता है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा मतलब कि हिंसा, किसी पे
हिंसा नहीं करना। ठीक है। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। भिक्षु क्या उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा सदावर्त सबको मिलेगा। अशोक बोलता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों का समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी सभी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। सभी बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। तो अशोक ने किस प्रकार से अपने आप को लड़ने से रोका और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो सभी की रक्षा करेंगे, किसी की प्राण नहीं लेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।